हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए हम आपके लिए एक सीरीज चला रहे हैं यूथ सॉल्यूशन की। उस सीरीज में हम चैप्टर नंबर 5 कवर कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है कैलकुलस। आज हमारी इस सीरीज की 41 नंबर की वीडियो है और चैप्टर नंबर 5 का 76 से लेकर 100 यानी 50 क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए और देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ द लिमिट, यानी हमसे वैल्यू पूछी है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x साइन 1/2x की वैल्यू क्या होगी। देखिए, इसको करने का एक सबसे आसान तरीका होता है कि x टेंस टू आप इसको जीरो में चेंज कर लो और जीरो में चेंज करके ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, x का रेसिप्रोकल, क्योंकि जीरो रखकर रेसिप्रोकल पे मान इन्फिनिटी हो जाता है। और ये कितना हो जाएगा साइन, ये भी कितना हो जाएगा x/2। तो अब आप क्या काम करें, आप इसको इस तरीके से स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास ये जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन x/2 और अपॉन इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 और x/2 ये लिख जाएगा। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो सिंपली इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म अब ये आपके लिए बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4 - x² अपॉन 4x - x³ इज डिसकंटिन्यूएट एट। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी होता है नीचे वाले पॉइंट को आप रख लीजिए जीरो के बराबर। तो 4x - x³ बराबर 0। तो ये आपके पास आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे 4 - x²। तो एक तो x बराबर 0 आ जाएगा और यहाँ से एक आ जाएगा प्लस माइनस के 2। यानी ऐसे कितने पॉइंट आ जाएंगे, तो ये 3 पॉइंट आ जाएंगे, एग्जैक्टली 3 पॉइंट। आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस सिंपली इस टाइप के फंक्शन में p/x का जो p/q का जो फंक्शन होगा उसमें नीचे वाले को जीरो के बराबर रख देना है, क्योंकि जीरो पर वो इन्फिनिटी चला जाएगा और इन्फिनिटी पर कोई भी मान कंटिन्यूअस नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनडिटर्मिनेट। देखिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई है। 7 तरीके की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं, उसमें ये 0 + 0 नहीं होती और यही हमसे पूछा गया है। जे इन्फिनिटी + इन्फिनिटी, सॉरी, इन्फिनिटी + इन्फिनिटी नहीं होती, ये भी होती है, ये भी और ये भी। ठीक है, यानी हमने जो पढ़ी है वो 7 तरीके की पढ़ी है। मेरी वीडियो भी पढ़ी हुई है। जो लोग पहली बार हमारी क्लास से जुड़ रहे हैं वो पिछली वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने सभी तरीके के आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताई हुई हैं, सातों की सातों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो फॉर्म का क्वेश्चन है आपके पास, ये है लिमिट x टेंस टू 0 और ये है 1/x² माइनस 1/sin² x। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, क्योंकि जब जीरो रखोगे जीरो ऊपर जाकर इन्फिनिटी बन जाएगा। और ये भी तो मैंने बताया था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म को सही करने के लिए आप x² sin² x एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास sin² x माइनस के x²। तो आपका क्या बन जाएगा, ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। अब इसको करने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ से x² से मल्टीप्लाई और x² से डिवाइड कर लें, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन के बन जाएगा। और आपके पास जो बचेगा वो आपके पास बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 और बचेगा sin² x माइनस x² और अपॉन x⁴। देखिए, अगर इसे ऐसे करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करें, यहाँ से आप जो है साइन x का एक्सपेंशन खोल लें। एक्सपेंशन ये हो जाएगा आपके लिए, और प्लस के x⁵ और डॉट और माइनस के कितना हो जाएगा x² और ये भी स्क्वायर है बटे x⁴। देखिए, हमें नीचे x⁴ है और x⁴ हमें ऊपर चाहिए। तो x⁴ जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तब आएगी, लेकिन विद 2 के साथ, क्योंकि जब हम a + b + c का फॉर्मूला खोलते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई 2ab + 2bc ऐसे आता है, a² + b² + c²। तो भाई 2 के साथ, यानी 2 के साथ इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट माइनस के 1/3 क्योंकि 4 इसी से बनेगा, 3 और 1 4। तो जब आप करेंगे तो 2 ये माइनस के 6 हो जाएगा और माइनस के 1/3 आ जाएगा। तो बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बस एक्सपेंशन खोलिए और ऊपर नीचे x⁴ है तो ऊपर भी x⁴ का कोफिशिएंट आप देख लीजिए। जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई विद 2 के साथ जब करेंगे तब x⁴ बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और फिर से आ गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए ये जो फॉर्म बन रही है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगी जीरो से वन के बीच। रीजन क्या है? रीजन है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास आ जाए एक्स की पावर एम साइन वन अपॉन एक्स की फॉर्म में, तो इस एम की वैल्यू को देखते हैं। अगर एम की वैल्यू ग्रेटर देन आपके लिए कितनी है, जीरो है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? तो इसका जो मान है वो आपके लिए कितना बन रहा है, आप जीरो से वन के बीच, यानी इसका मान वन है। और वन होने पर क्या होता है, एम बराबर अगर वन है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट और कंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, हर एक जगह। तो इसकी पावर वन बन रही है। ये ट्रिक मैंने बता चुका हूं मेरी वीडियो में। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। वैसे अगर आपको करना तो LHL RHL से भी कर सकते हैं। LHL RHL से भी आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कंटिन्यूअस है तो k का मान बताएं। देखिए कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पर x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2 का मान कितने के बराबर, k के बराबर। तो जब हम इसमें एल हॉस्पिटल लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये 0.0 की फॉर्म बन रही है। तो 5x की पावर 4 और इसका हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, इसका भी 0, k। जब हम रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके लिए, 2 रखेंगे तो 5 2 की पावर 4 हो जाएगा बराबर k। तो 2 की पावर 4 का मान हो गया आपके लिए 16 और 16 पंजे कितना हो जाएगा, 16 5 जा आपके लिए 80 हो जाएगा। तो k का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन साइन 4x इज इक्वल टू, इसका मान आपको बताना है। जबकि आपके पास ये कितनी दी हुई है लिमिट, ये लिमिट दी हुई है, इसको जरा थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। शायद ये लिमिट इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, ये इन्फिनिटी नहीं है, जीरो है। क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा और ये फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका मान यहाँ पर क्या है, जीरो है। ये जो है आपके लिए ये गलत है, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना। ये कितना है, जीरो है। जीरो से ही इसका आंसर आएगा। तो जीरो अगर हम करें लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन साइन 4x। देखिए यहाँ पर आप 4x से मल्टीप्लाई और 4x से डिवाइड कर लीजिए, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट 1 हो जाएगा और आपके पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 4x। अब देखिए 0 अपॉन जीरो की फॉर्म बन गई। एक बार एल हॉस्पिटल लगा लीजिए। तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो इसका ये हो जाएगा 2e की पावर 2x अपॉन 4। तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, रखेंगे e की पावर 0.2 यानी कि 1.2। 1.2 का मतलब 0.5, यानी क्या आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो यहाँ पर जीरो है, इसको करेक्ट कर लेना, ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू, ये भी 0.0 की फॉर्म बन रही है, यानी ये बन रही है आपके लिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। जब आप इसमें एल हॉस्पिटल लगाएंगे, क्योंकि ये 0.0 की फॉर्म बन रही है, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल लगाने के बाद क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा। इसका 1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x हो जाएगा और अपॉन 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा लिमिट x टेंड्स टू जीरो x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिमिट रखोगे तो 0 प्लस 0 ही आ जाएगा, यानी कुल मिला के इसका आंसर जो आने वाला है वो 0 आने वाला है। तो आप इसे भी आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। इसमें बस एक बार एल हॉस्पिटल लगाना है और फिर इसके बाद लिमिट रख देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इसके कितने पॉइंट हैं डिसकंटिन्यूटी के, ये बताना है। देखिए इसके जो पॉइंट हैं, इसको जब हम रखेंगे, अगर हम जीरो रख दें यहाँ पर, एक तो आप क्या रख सकते हैं, log mod x नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तभी ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं बनेगा। तो mod x नॉट इक्वल टू ई की पावर जीरो, तो mod x बराबर आपके लिए नॉट इक्वल टू 1, तो x बराबर प्लस माइनस के 1। एक तो प्लस माइनस के 1 आ गया।
और आप क्या नहीं रख सकते हैं, आप कितना नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर ये 2 पॉइंट आ रहे हैं भाई, और एक जीरो भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लोग जीरो का मान पर लोग जीरो जो हो जाता है वो इन्फिनिटी। तो यहाँ पर 3 आंसर आना चाहिए, इसके जो पॉइंट होंगे वो 3 पॉइंट होंगे। तो इसको करेक्ट कर लेना, इसका आंसर इसमें आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, क्योंकि एक्स के 2 मान तो यहीं से आ रहे हैं, +1 नहीं रख सकते, -1 और जीरो भी नहीं रख सकते, जीरो पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 3 पॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस मोड एक्स अपॉन एक्स, क्या ये हर जगह कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, या एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर बाकी सब जगह होगा, एक्स बराबर जीरो को छोड़कर या एक्स बराबर 1 को छोड़कर। देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट जीरो है, जीरो से इधर देखेंगे तो ये माइनस में खुलेगा, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, और इधर खोलेंगे तो ये माइनस का ही खुलेगा, तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन, यानी 2 आ रहा है इधर, 2x अपॉन एक्स, और ये जीरो आ रहा है, तो ये दोनों ही बराबर नहीं है जीरो पर। जब ये अपने क्रिटिकल पॉइंट पर ही बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूस हो पोल एक्स। जो भी चीज़ है वो अपने क्रिटिकल पॉइंट पर आनी चाहिए कंटिन्यूस, तो वो हर जगह कंटिन्यूस होती है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट एक्स है और एक्स पर ये डिसकंटिन्यूस है, तो इसलिए ये ऑल एक्स पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द लिमिट। हमसे पूछा गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 3 साइन स्क्वायर एक्स और -2 साइन स्क्वायर एक्स और आप अपॉन 3x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमसे पूछेगी। या तो आप इसका एक्सपेंशन खोल लीजिए, और एक्सपेंशन नहीं खोलते हैं आप इसका, तो आप इसको क्या करेंगे, 2 बार आप इसको क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे। जब हम इसमें 2 बार एल हॉस्पिटल लगाएंगे, या आप देखिए अगर डायरेक्ट पहले इसको इतना समझ लीजिए, ये है लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये 2 साइन सेम वैल्यू है ना, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, साइन स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर, तो ये तो आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, तो बचा क्या 1/3, तो डायरेक्टली 1/3 आ रहा है इसमें, तो फिर आपको सोचना ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये बस उन्होंने घुमा फिरा कर दे दिया है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का डिफरेंशियल अगर आपको करना है, जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर साइन वाई इजिकल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तो आप क्या काम करिए, यहाँ से एक्स का मान निकाल लीजिए, एक्स का मान हो जाएगा साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, और आप इसका फिर डिफरेंशियल बाई के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो जब फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो ये साइन ए प्लस वाई तो ऐसे ही आ जाएगा, और इसका हो जाएगा कोस वाई, माइनस ये साइन वाई ऐसे ही आ जाएगा, और इसका हो जाएगा कोस ए प्लस वाई, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये जो बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये दोस्तों आपके लिए कितना बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन ए प्लस बाई माइनस बाई का फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बाई बी का, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बाई, ये कट जाएगा, तो आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि हमने क्या निकाला था, सॉरी ये डी एक्स अपॉन डी वाई निकाला था, अब इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो इंटरचेंज से आपका ये कितना हो जाएगा, इंटरचेंज करने से आपका ये डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू निकाल ली है, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स कर लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बाई और अपॉन साइन ए। तो ये सिंपल हो गया क्वेश्चन आपके लिए, और इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, डी। तो बहुत आराम से फिर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सेट ऑफ ऑल पॉइंट वेयर द फंक्शन इज डिफरेंसेबल, यानी ये कहाँ कहाँ पर डिफरेंसेबल है ये हमें बताना है। देखिए अगर इस फंक्शन को देखें, मोड है तो यहाँ 0 है, इसे इधर खोलेंगे तो ये माइनस का खुलेगा, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और इधर खोलेंगे तो ये किसका खुलेगा, माइनस का प्लस का खुलेगा, और प्लस का खुलेगा तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए, माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि ये मोड एक्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्लस माइनस का खुलेगा और राइट हैंड साइड की तरफ प्लस का खुलता है। तो अब हम इसको क्या देखना है कि ऑल सेट ऑफ ऑल पॉइंट वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो एक बार इसका डिफरेंशियल कर लीजिए। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 a प्लस एक्स ऐसी आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल 1 माइनस एक्स ऐसी, और इसका डिफरेंशियल भी 1 आ जाएगा, अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका करेंगे तो a माइनस एक्स ऐसी इसका 1 आ जाएगा, और माइनस एक्स ऐसी इसका माइनस के 1 आ जाएगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स का स्क्वायर। जब आप यहाँ देखेंगे तो ये बन गया एक्स से एक्स कट जाएगा, a अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, ये भी a अपॉन
ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जीरो रखेंगे तो सेम वैल्यू देगा, ए अपॉन ए स्क्वायर बराबर ए अपॉन ए स्क्वायर, सेम वैल्यू देगा। तो ये बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक जगह, क्योंकि जीरो इसका क्रिटिकल पॉइंट है, जब ये जीरो पर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये हर एक जगह हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा कि द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन tan x डज नॉट हैव डेरिवेटिव इन द इंटरवल 0 से 2, यानी किस किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब हम इसको खोलेंगे, देखिए इसके दो क्रिटिकल पॉइंट बन जाएंगे, एक तो इसका बन गया 0.5 और एक आपका 1 बन गया। इधर खोलेंगे तो ये माइनस का खुलेगा, माइनस एक्स माइनस 0.5, और माइनस का ये खुलेगा आपके लिए x माइनस 1, और प्लस tan x को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। इधर ये प्लस का खुलेगा x माइनस 0.5 और ये माइनस का खुलेगा, तो आपका ये प्लस के tan x हो गया। और इधर दोनों ही प्लस के खुलेंगे कि दोनों के ही राइट हैंड साइड है, तो x माइनस 0.5 और प्लस के x माइनस के 1 और प्लस के tan x को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। जब आप इसको, क्योंकि अवकलनीय देखना है, तो देखिए माइनस के 2x तो ये बन गया, और 0.5 में प्लस 1 करेंगे तो 1.5 ये बन जाएगा, और प्लस के tan x ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। x से x तो कट जाएगा और 0.5 बचेगा बस खाली, क्योंकि 1 में से 0.1 को घटाएंगे, प्लस tan x, ये बचेगा 2x और माइनस के 1.5 और प्लस tan x। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा माइनस के 2 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और इसका आ जाएगा आपके लिए सेक स्क्वायर एक्स, और इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2, और इसका डिफरेंशियल 2 प्लस सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। जब आप लिमिट रखेंगे, आप 0.5 रखेंगे, कितना रखेंगे 0.5, तो 0.5 रखने से क्या हो रहा है आपके लिए, 0.5 पर तो वैल्यू बराबर आएगी नहीं इसकी, ये वैल्यू बराबर देगा ही नहीं, माइनस 2 प्लस सेक स्क्वायर एक्स नहीं बराबर होगा सेक स्क्वायर एक्स के, कहाँ पर 0.5 पर। ऐसे ये 1 पर भी बराबर नहीं होगा, सेक स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 2 प्लस सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो दो ही पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर ये डेरिवेटिव नहीं होगा। वो पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, 0.5 यानी 1/2 और 1 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ दिक्कत होती नहीं है। जैसे बाई बराबर tan इनवर्स है, तो इसको हाफ एंगल में तोड़ लीजिए। इसको हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस के कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर XY2 हो जाएगा, और ऐसे इसको तोड़ेंगे 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर XY2 माइनस के 1 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बाई बराबर ये tan इनवर्स, और इससे बाहर निकलेगा तो ये tan XY2 निकलेगा, और जब आप 10 से 10 कट जाएगा तो बाई बराबर ये tan से 10 तो कैंसिल हो गया, बचेगा XY2। तो जब आप dy अपॉन dx करेंगे तो ये आ जाएगा आपके लिए 1/2। तो कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सोल्व कर लेंगे। पहले उसे tan में बदल लें, फिर उसके बाद tan इनवर्स से वो tan कैंसिल हो जाएगा और आप डिफरेंशियल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक बार और करा चुका हूँ, फिर से दोबारा आ गया है। इसको हम एफ एक्स वाई का फंक्शन मान लेते हैं और इसको एक साइड लिख लेते हैं, यानी साइन एक्स प्लस वाई, और माइनस के ये लोग एक्स प्लस वाई लिख लेंगे। और जब आप इसका डिफरेंशियल करते हैं, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है जिसमें एक्स वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशियल होता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। शायद ये क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूँ। इसका कितना आ जाएगा, कोस एक्स प्लस बाई आ जाएगा, और माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस बाई ये हो जाएगा, और ऐसे ही जब इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोस एक्स प्लस बाई और माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस बाई हो जाएगा, ये कैंसिल होकर आपका माइनस के 1 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, शायद एक बार और करा चुका हूँ मैं आपको, तो एक बार और कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको कहा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन एक्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 बन गया, बस 2 आपका आंसर आ गया। टीजीटी 2001 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, 2 बार ये आ चुका है, टीजीटी 2001 में भी आ चुका है और टीजीटी पीजीटी 2000 में भी आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जैसे x बराबर आपको दिया हुआ है t प्लस 1 अपॉन टी, और y बराबर दिया हुआ है t माइनस 1 अपॉन टी, तो आप इसका डिफरेंशियल करिए dx अपॉन dt, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ऐसी डी वाई अपॉन डी टी जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स देखेंगे
तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो हो गया वो हो गया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब जब एक बार वो डिफरेंशियल करेंगे तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो इसका हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट सेकंड से, तो फर्स्ट सेकंड से इसका डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ही इसका 2t हो गया, और माइनस के आपका कितना टी स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही हो गया, और इसका भी 2t हो गया, अपॉन ये कितना बचा आपके पास, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और डी टी अपॉन डी एक्स का मान इसका उल्टा कर दीजिए। तो इसका उल्टा देखिए, जैसे ये बन रहा था टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो इंटरचेंज कर देंगे, टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और टी स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2t की पावर 3 माइनस 2t, और माइनस के 2t की पावर 3 और माइनस के 2t अपॉन ये टी स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, और इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से ये कट गया और ये मिला के माइनस के 4t स्क्वायर हो जाएगा, 4t ये और टी स्क्वायर ये है, तो t की पावर 3 हो जाएगा, और ये ऊपर ले जाकर आपके लिए टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 3, यानी आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो ऐसा आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इस तरीके से आप इसको डिफरेंशियल कर लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं राय ये दूंगा कि इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, इसका आंसर ये है, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि पी एक्स एक 3 घात का समीकरण है, तो आप बाई स्क्वायर बराबर ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस आपके लिए डी मानेंगे, और फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे दो बार डिफरेंशियल करके डी टू बाई अपॉन डी एक्स, फिर बाई क्यूब से मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिफरेंशियल करेंगे। तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी कोटी हमें बतानी है, तो कोटी बताने से पहले आप बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए। तो बोथ साइड स्क्वायर करने से ये क्या होगा, ये पावर 3 रह जाएगी, और इधर स्क्वायर करोगे तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए हाईएस्ट डिग्री डेरिवेटिव तो ये है, और इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, पूरे की 2 आ जाएगी। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बहुत आसान है, कभी भी फ्रैक्शन में पावर नहीं छोड़ते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे और बोथ साइड स्क्वायर करके आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करना आसान है, बस एक्सपेंशन खोल लीजिए, x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट अपॉन एक्स की पावर 3, अजरा माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, x माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये अपॉन एक्स की पावर 3, ये कट जाएगा, एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर, और कोफिशिएंट क्या बचेगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है 1 अपॉन 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा कि एफ एक्स दे रखा है, और हमसे पूछा है, देखिए F2 अगर हम इसमें रखेंगे, F2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 log 5 हो जाएगा, और माइनस के log 5, और माइनस के F2 रखने पर भी log 5 हो जाएगा, तो मतलब सेम वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स माइनस F2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। तो आप इसमें एल हॉस्पिटल यूज करिए, तो एल हॉस्पिटल आप इसमें यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये भी 1, तो एफ डैश 2 का मान हमें बताना है एग्जैक्टली। तो इसका डिफरेंशियल जब हम करेंगे एफ डैश एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। अब इसमें 2 रख दीजिए यहाँ से, क्योंकि हमें एफ डैश 2 का मान निकालना है, तो 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो यानी कि 4 अपॉन 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि बाई बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपसे डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा है, तो ये हमें बताना है। देखिए ये बेसिकली जो फॉर्मूला बन रहा है, ये आपके लिए फॉर्मूला बन रहा है, ये तो फॉर्मूला बन गया ना, ये तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का होता है, और जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 1। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टीजीटी 1999 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल से आपको और ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, शायद 50 क्वेश्चन,
से आपको मिलेंगे। तो अभी आज के लिए 25 क्वेश्चन ही रहेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। आज के लास्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, 100 तक हम पहुंचा देंगे। तो ये हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आप e की पावर x का एक्सपेंशन खोल दीजिए तो आसानी से हो जाएगा। e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस ऐसे ही डॉट 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 और माइनस के 1 माइनस के x अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 से 1 कट जाएगा, x से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए ऊपर बचा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 अपॉन 2, यानी आपका बी ऑप्शन आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है और ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x, ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। तो आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल इन सेंस इसका डिफरेंशियल करेंगे a की पावर x लोग ई बेस पर a आ जाएगा माइनस b की पावर x लोग ई बेस पर b आ जाएगा और अपॉन 1। आप जब लिमिट रख देंगे तो लिमिट रखने पर a की पावर 0 और लोग ई बेस पर a हो जाएगा माइनस बी की पावर 0 लोग ई बेस पर आपके लिए b हो जाएगा। तो इसका मान 1, तो बचेगा क्या, लोग ई बेस पर a माइनस लोग ई बेस पर b, तो ये आ जाएगा आपके लिए लोग ई बेस पर a अपॉन b। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, फर्स्ट है। तो आप सिंपली इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। आज के लिए इतना ही। जो लोग भी नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हम मोटिवेट हो सकें और नई नई वीडियो आपके लिए ला सकें। कल नेक्स्ट वीडियो यानी अगली वीडियो आपको मिलेगी, वो 50 क्वेश्चंस की मिलेगी। आज के लिए इतना ही। आज और जो लोग भी नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक से जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।